डॉक्टर अजय आलोक, आपने सुना, अब भी कह रहे थे विक्रम सिंह मजीठिया कि जो बीजेपी के इशारे पर काम करता उसको कानूनी मदद कैसे देंगे, लेकिन सिरसा ने कल ये बात कही थी 4 बजे, 24 घंटे लगे अकाली दल को तय करने में। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। ये सबका तिया पांचा तो कल काम हो चुका था, जब खुलेआम आके डिक्लेयर कर दिया, ट्वीट कर दिया कि हम पूरी तरह से मदद करेंगे, हम बिल्कुल साथ में हैं और हम केस लड़ेंगे, वकीलों की फौज तैयार करेंगे। अब बिल्कुल आपके रिपोर्टर ने ठीक कहा, थर्मामीटर नापने के बाद जब पता चला कि नहीं पारा ज्यादा गर्म हो जाएगा तो पलटी मार के कह दिया कि नहीं हम साथ में नहीं, आंदोलन को टॉर्पीडो कर दिया। अब देखिए, आपको याद होगा कि जब किसान बिल के पहले ये ऑर्डिनेंस आया था तो ऑर्डिनेंस के बाद बड़े जोर शोर से अकाली दल के शीर्ष नेताओं ने इस ऑर्डिनेंस की तारीफ की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के कसीदे पढ़े गए थे कि ये किसान बिल बहुत अच्छा है, ये ऑर्डिनेंस बहुत अच्छा है, ये किसानों को बहुत फेवर करेगा, सब कुछ करेगा। और 2-3 महीनों के बाद उनको लगा कि ना, ये तो कांग्रेस हाईजैक कर रही है, तो तुरंत अपने स्टैंड से पलटते हुए उन्होंने न सिर्फ आंदोलन का विरोध किया बल्कि एनडीए भी छोड़ दी और उसके बाद भी ये किया। तो इसलिए मैंने कहा कि बड़ी देर कर दी, थोड़ा रिएक्शन टाइम जो है ना अकालियों का थोड़ा कम हो गया है, ज्यादा हो गया, सॉरी। तो ये रिएक्शन टाइम अब ज्यादा हो गया, ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं और इससे साफ साफ पता चलता है कि ये जो दीप सिद्धू था ये कितना भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, कितना अकालियों का आदमी था। पता नहीं कल परसों में कुछ कांग्रेस का भी निकल जाए तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सारा का सारा किसान आंदोलन एक प्रायोजित आंदोलन है जिसकी पटकथा कांग्रेस ने सितंबर-अक्टूबर में लिख ली थी। नहीं तो ये सस्टेन्ड एफर्ट जो चल रहा है पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर ग्रुप से, इससे तो साफ साफ क्लैरिटी में पता चलता है कि इनका मकसद ही है कि एक अव्यवस्था को फैला के रखना। बाकी तो आपके चैनल ने एक्सपोज कर ही दिया, आप जवाब देते रहे, अकाली दल जनता को जवाब दे, बाकी को क्या जवाब देना है। हमें तो पता ही है कि ये प्रायोजित है, सुनियोजित है और बिल्कुल ठीक। सर अखिलेश प्रताप सिंह, किसका आदमी है दीप सिद्धू? अकाली दल का जो कह रहे थे कि हम केस लड़ना चाहते हैं, अब पलट गए, या बीजेपी का जिनके सांसद के साथ वो प्रचार करते थे और बाद में बीजेपी ने कहा कि वो तो फोटो खिंचाते थे? सनी देओल ने बयान भी दे दिया है। देखिए, समस्या ये है और आवश्यकता आज ये है कि किसानों की जो मांग है उसका निराकरण होना चाहिए। जिसने कानून का उल्लंघन किया है वो सजा भुगतेगा, कानून उसका काम करेगा। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी सुरक्षा करने की, लाल किले की और लाल किले की प्राची की, उस जिम्मेदार गृह मंत्री के रहते हुए कैसे लोग वहां तक पहुंच गए, गृह मंत्री की भी जिम्मेदारी। 200 किसान मर चुके हैं रोहित जी, और सारे कितने किसान वहां अभी भी पड़े हुए हैं। और ये सरकार की हठधर्मिता अभी भी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अपने ताकत के बल पे कानून तो बना लेती थी लेकिन वो लोकप्रिय कानून नहीं हुआ करता था, नेचुरल जस्टिस नहीं हो पाता था, नैसर्गिक न्याय जिसे बोलते हैं। वही हाल आज की तारीख में आज की सरकार का है। ये हम दो और हमारे दो की पार्टी हमारे दो के लिए काम करती रह जा रही है। किसानों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? बहुत बहस आप कर चुके हैं, बहुत सारी बातें बताई जा चुकी हैं, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। किसानों की मांगे मान लेने में क्या सरकार का नुकसान है? उस बातों को गंभीरता से क्यों नहीं लेते? ये किसान है, ये हमारे देशवासी हैं। भले भाजपा के कुछ नेता प्रवक्ता कांग्रेसी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी, नक्सलाइट बताते हो, लेकिन वो है तो भारतीय। ये तो बीजेपी की आदत है, जो अगर असहमत होगा उसको ये लोग इसी प्रकार के नाना प्रकार के तगमों से नवाज देते हैं। लेकिन क्या किसान जो मांग कर रहा है उसे मिनिमम एमएसपी गारंटी दे देने से, जिसे आदरणीय मुख्यमंत्री मोदी जी स्वयं कहते थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने मुख्यमंत्री के ही दिए लिखित वचनों को पालन नहीं कर रहे हैं, तो किसानों के साथ सरकार ज्यादती कर रही है। अभी हम महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज आपका टॉपिक किसानों का है, तो किसानों को ही लक्ष्य करके किसानों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। हर कोई कह भी रहा है, हर कोई ये भी बता रहा है कि हाँ, ये बातें मांगे इनकी जायज हैं।